क्या आपने कभी ऐसे क्रीचर यानी जीव के बारे में सुना है जो पीपल के पेड़ पर रहता है और रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश करता है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत है जो सदियों से भारतीय लोक कथाओं में छिपी हुई है। इस क्रीचर को मुंजा के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए हम भारतीय भूत प्रेतों की दुनिया में एक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन है यह मुंजा, यह लोगों का शिकार क्यों करता है और अगर कभी आपका इससे सामना हो जाए तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। जब हम भूत प्रेतों या डेमन्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पिशाच, राक्षस, शैतान, प्रेतवाधित घर या डरावनी गुड़ियों की छवियां आती हैं। लेकिन आज हम जिस क्रीचर की बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि एक भारतीय लोक कथा का हिस्सा है, मुंजा। यह क्रीचर सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक सच्ची घटना भी है जिसे जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। मुंजा का जन्म एक दर्दनाक घटना से होता है। कहा जाता है कि अगर कोई लड़का अपने मुंडन के 10 से 14 दिनों के भीतर किसी भी कारण से मर जाता है तो वह एक प्रेत बन जाता है। यह आत्मा मुक्ति नहीं पा पाती और बेचैनी में भटकती रहती है। इसे ही मुंजा कहा जाता है। इस बेचैन आत्मा की ताकत और खतरनाक प्रवृत्ति उसे एक भयानक प्रेत में बदल देती है। यह क्रीचर रात के समय पीपल के पेड़ से दूसरे पेड़ पर भटकता रहता है और जब यह गुस्से में होता है तो इसका सामना किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। मुंजा की शक्ति का दुरुपयोग तांत्रिकों द्वारा किया जाता है जो इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। ये क्रीचर किसी को भी अपना शिकार बना सकता है और उसकी जिंदगी को नर्क बना देता है। इसके पास अद्वितीय शक्तियां होती हैं जो इसे अत्यधिक शक्तिशाली और खतरनाक बनाती हैं। मुंजा सिर्फ रात के समय ही सक्रिय होता है और इस दौरान यह लोगों को अपना शिकार बनाता है। यह क्रीचर दृश्य नहीं होता, यानी इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसकी उपस्थिति का एहसास बेहद भयानक होता है। मुंजा की एक कमजोरी है, वह यह कि इसके अपने परिवार के लोग इसे देख सकते हैं। अगर मुंजा किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वह उसे पज्जेस कर सकता है, यानी उसका शरीर और मन अपने कब्जे में ले सकता है। तांत्रिक लोग मुंजा का उपयोग अपने दुश्मनों के वंश का खात्मा करने के लिए भी करते थे। मुंजा के पास ऐसी ताकत होती है कि वह किसी भी गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की क्षमता रखता है। मुंजा की शक्ति से बचने का कोई साधारण उपाय नहीं है। इसके पास इतनी ताकत होती है कि कोई भी मंत्र जाप या जादू टोना इसे रोक नहीं सकता। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है। अगर मुंजा किसी को परेशान कर रहा है या पजिस कर लिया है तो उसकी नाराजगी को दूर करके उससे माफी मांगने पर वह अपने शिकार को माफ कर सकता है। मुंजा का दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा होता है और अगर उसे सही ढंग से समझाया जाए तो वह अपने गुस्से को त्याग देता है। लेकिन अगर कोई इसे नाराज कर देता है तो इसका श्राप 7 पीढ़ियों तक चलता है। जब मैंने पहली बार मुंजा के बारे में जानना शुरू किया तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ती गई। इस क्रीचर के बारे में जितना अधिक मैंने पढ़ा उतना ही मैं इसके बारे में जानने के लिए उत्साहित होता गया। अब मैं आपको मुंजा से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह घटना 1967 की है, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव छिंचवाने की। इस गांव में मदन नाम का एक युवक रहता था। एक रात वह अपने घर लौट रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे और मदन की उम्र लगभग 20 साल थी। वह एक घने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। यह पेड़ इतना घना था कि उसकी वजह से चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। मदन ने कुछ देर उस पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। उसने सोचा कि रात का समय है और अगर वह थोड़ी दूर और चला गया तो उसे किसी जंगली जानवर का शिकार होने का डर था। इसलिए उसने वहीं पर पेशाब करने का फैसला किया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे पता नहीं था कि उस पेड़ पर एक मुंजा रहता है। जब मदन ने उस पेड़ के नीचे पेशाब किया तो उसने अनजाने में मुंजा के घर का अपमान कर दिया। यह मुंजा बेहद शक्तिशाली था और उसने तुरंत मदन के शरीर में प्रवेश कर लिया और उसे पजेस कर लिया। इसके बाद से मदन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा। कभी खुद को मारने की कोशिश करता तो कभी अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। परिवार ने उसे कई साधु संतों और तांत्रिकों के पास ले जाकर इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। मदन का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता गया और उसका जीवन एक त्रासदी बन गया। कुछ ही सालों के भीतर मदन के घर के सभी सदस्य रहस्यमय तरीके से मारे गए। उसके परिवार वालों को इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन जब उसके परिवार के सभी सदस्य मर गए और पड़ोसियों ने आकर मदन के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर मदन गायब था। उसके बाद से मदन का कोई पता नहीं चला। कई महीनों बाद गांव वालों ने उसी पेड़ पर मदन को बैठे हुए देखा। लेकिन जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि मदन का शरीर उस पेड़ पर लटका हुआ था, लेकिन उसमें जान नहीं थी। इस घटना के बाद गांव वालों को समझ में आ गया कि मदन के साथ क्या हुआ था। इस घटना के बाद से गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे से गुजरना बंद कर दिया।
शहर के लोग गांव की इन पुरानी कहानियों और शहरी किंवदंतियों को अंधविश्वास कहकर ठुकरा देते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई किस्से हैं जो साबित करते हैं कि ये शहरी किंवदंतियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये असल जिंदगी में भी मौजूद होती है। अगर आप गलती से किसी प्राचीन आत्मा को नाराज कर दें तो उसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। इसलिए बड़े बूढ़ों की बात मानना हमेशा अच्छा होता है, खासकर जब वे आपको किसी जगह पर जाने से मना करते हैं या किसी चीज को छूने से रोकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें